नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लोखा के एक निजी स्कूल में छात्रों को शिक्षक द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खुटौना प्रखंड के लोखा थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बीते शुक्रवार को मॉडर्न पब्लिक स्कूल के लोखा निवासी सनाउल्लाह हक और टिंकू के पुत्र मोहम्मद ईशान 12 वर्षीय को शिक्षक सूर्य भूषण द्वारा बर्बरता करते हुए प्रताड़ित किया गया। इसी सिलसिले में पीड़ित बच्चे की मां रिजवाना आजमी ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है, जिसमें बयान दर्ज कराई है कि उक्त शिक्षक ने बर्बरता करते हुए सर का बाल उखाड़ा, एक गर्दन मरोड़ा तथा पटक पटक कर मारने की बात कही है। यही नहीं, शिक्षक ने धमकाते हुए कहा कि मेरा बस चलता तो जान से मार देते। वही शिक्षक भूषण ने मारने की बात कबूल किया है। लोखा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि उक्त शिक्षक के द्वारा दिए गए आवेदन में शिक्षक ने मारने की बात को कबूल किया है। इसी संदर्भ में पीड़ित बच्चे की मां ने आवेदन दिया था, जिसे जांच के बाद कांड संख्या 268/22 के तहत जेजे एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। पहले आपको बता दें, जो कि एक इससे पहले एक केस किया गया था हरिजन एक्ट, और हमारे साथ हैं जो कि प्यारे जी के नाम से जाने जाते हैं। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक हुआ। जियाउल हक, आप पे भी SC ST एक्ट के तहत दोषी यानी आप पे FIR किया गया है, जिसका कांड संख्या 260/22 है। उस पे आप क्या कहेंगे? और आप लोग जो स्कूल गए थे तो क्या क्या हुआ था बर्दाश्त? स्कूल में हम लोग इसी के तहत गए थे कि वहाँ बातचीत करके मसले को समझा जाए कि आखिर बच्चे को इस बेदर्दी से क्यों मारा गया। समझने गए थे, लेकिन यहाँ प्लानिंग तो कुछ और थी। प्लानिंग थी क्या थी वो तो वही मास्टर बताएंगे। हमारा तो उद्देश्य था कि दोनों को बीच बचाव कर बातचीत का रास्ता निकाल कर बातचीत से समझा जाए कि आखिर बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इस केस में जो लड़का सूर्य भूषण पासवान किए हुए हैं आप लोगों पे, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने गुंडागर्दी करने के लिए गए थे 3 से 4 आदमी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरे लोखा के समाज से पूछा जाए, सर्वे करा लिया जाए। हमें सबूत क्या देना पड़ेगा? यहाँ के समाज से एक एक बच्चे से पूछिए, मैं हूँ तो मैं हूँ, अगर नहीं हूँ तो नहीं हूँ। और आपके जो भाई साहब हैं टिंकू जी, इनके द्वारा कल केस किया गया, FIR किया गया इन टीचर पे, जो कि जुवेनाइल एक्ट कहते हैं 268 इसका कांड संख्या है लोखा थाना में। तो इतना आप लोगों के तरफ से लेट क्यों हुआ फिर FIR करने में? लेट इसलिए हुआ, ये जवाब चंद गणमान्य व्यक्तियों से पूछिए। हम अपने तय कंप्रोमाइज, यहाँ के सरपंच, यहाँ के डॉक्टर जो नामी गिरामी है पंकज भारती, उनसे पूछिए कि मेरा प्रयास क्या था। हमें आपसी सहमति से ये डिसीजन दे दिया गया कि बात आपकी कंप्रोमाइज हो गई, आपसी सहमति बन गई। ये डार्क में रख के केस कर दिया गया। सरपंच साहब, डॉक्टर पंकज भारती, बहुत सारे गांव में 50-100 आदमी थे, सबके सामने आपसी सहमति हमने बनाने का काम किया। जो होना चाहिए वो किया, उसके बावजूद गुड फेथ में लेने के बाद ये केस किया गया। और सर, आपने कहा कि समाज में, एक समाज के होने के कारण चाहे कि अपने समाज में ही बैठ के निपटारा कर लिया जाए, थाना तक का परिचय दिया। मेरे बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, फिर भी हम आक्रोशित न हुए और हमने समाज का दायरा बढ़ाया और पूरे समाज को लगा दिया इसमें। देखिए, एक खबर भी चला था जो कि प्रिंट मीडिया प्रभात खबर में भी आया था, एक यहाँ के लोकल चैनल हैं, इसमें भी आया था कि आप लोगों ने टीचर के साथ मारपीट किया है। इसमें कितनी सच है? ये लोग षड्यंत्र के भागी हैं। ये लोग मीडिया नहीं चलाते, ये लोग षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र का पूरा प्रमाण है मेरे पास कि ये षड्यंत्र के तहत ही इस वीडियो को चलाया है। और चाहे वो क्या नाम है उसका, गौरव और ये रमेश सिंह, ये लोग ऐसा ही काम करते हैं। रमेश शाह, इसलिए क्योंकि मेरे पास एविडेंस है कि मेरे बीच रह के भ्रमित करा के तब ये केस करा के तुरंत वीडियो चलाया गया। अब जिनका नाम बोले हैं वो तो आपके समाज का भी व्यक्ति है, वो भी बैठ के
इसका फैसला कर सकता था। समाज को जवाब दे कि मेरे प्रयास में कहाँ कमी रह गई। वो व्यक्ति समाज को जवाब दे और समाज पूछे कि मुझ में कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कमी रह गई तो समाज को ये लोग मीडिया जवाब जाके पूछे, समाज से एक एक बच्चे से पूछे क्या मैं गुंडा हूं, क्या मैं किसी गतिविधि में शामिल हूं, क्या समाज का दायरा यही रह गया कि समाज को बर्बाद करें। तो बर्बाद करने का काम ये दोनों मीडिया कर रहा है, और नहीं पूरे लौखा में गांव-गांव घूम लिया जाए मैं कैसा हूं, मुझे सर्टिफिकेट इन लोगों से नहीं चाहिए, समाज से पूछा जाए, एक एक जनता से पूछा जाए। यहाँ तक भी जानकारी मिली है हम लोगों को, जब ये आपको खबर चला, आप लोग के अनुसार ये झूठा खबर है, झूठा खबर जब चला तो आपके फैमिली में एक घटना घट गया, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था? बस इसी वीडियो के बाद ये घटना घटित हुई है। ये वीडियो ही जानलेवा साबित हुआ, ये गलत न्यूज ही जानलेवा साबित हुआ, और इसी के कारण ये घटना घटी है। लेकिन किसी को दया नहीं आई, किसी को दया नहीं आई कि इतनी बड़ी घटना हमने घटवा दिया है, फिर भी झूठ को हम क्यों नहीं सच को क्यों नहीं हम उजागर कर रहे हैं। और आपने एक जो कि सोनभद्र और भूमि न्यूज का एक पत्रकार जो राशिद रजा है, उनको भी साथ ले गए थे, उनको क्यों साथ ले गए थे आप? मेरा हृदय साफ था, मेरे मन में कोई संकोच नहीं था, मैं बातचीत ही करने गया था कि आखिर बच्चे को किस परिस्थिति में, आखिर क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि गुरुजन प्यार करते हैं, आखिर इतनी बेदर्दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.chothastumbdigital.com पर जाएं।